रोहित जी, क्या क्योंकि आप भी आपकी पार्टी भी जो है उनका खासा प्रभाव देखा जाता है हमेशा जाट वोटर्स पे, तो अभी ये जो हमें पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है देश में, उपराष्ट्रपति जी कहते हैं मेरा अपमान, मेरे वर्ग का अपमान, मेरी जाति का अपमान, और दूसरी तरफ पहलवान जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें महिलाओं ने यौन शोषण के आरोप लगाए। क्या इन दोनों चीजों को जाति से जोड़ना सही है रोहित जी? चलिए यही सवाल मनोज जी यही सवाल आपसे। मैं इस बात को लेकर बड़ा हैरान हूं कि आखिर बीजेपी के प्रवक्ता बताना क्या चाहते, क्या हो रही है। प्रधानमंत्री की स्कीम गिनाने लगे। नहीं शब्द है तो ना बोला करो। तो जरूरी है कि आप बीच में दोगे, अपना ज्ञान दोगे, तभी ये डिबेट आगे बढ़ेगी। डिबेट वैसे भी आगे बढ़ जाएगी। आखिर मैं पूछना चाहता हूं कौन से उपराष्ट्रपति हैं या कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्होंने ये सब, जो राजीव जी ने कहा उसी को मैं कोट कर रहा हूं, जिन्होंने कहा कि मेरी जाति का अपमान हो गया। ये इकलौते और पहले हैं। मिमिक्री और जाति से और तमाम तरीकों का विरोध तमाम सारे राष्ट्रपति महोदयों को और उपराष्ट्रपति महोदय को झेलना पड़ा है इसे। पहले ऐसे ये उपराष्ट्रपति हैं जो मैं अब हकीकत बताने जा रहा हूं रवि। इकलौते भारत के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पद पे बैठ के उस पद की गरिमा का अपमान किया। अपमान क्यों किया? सदन चलाने में अक्षमता प्रतीत होती है पूरी तरीके से, क्योंकि जो सदन में इतने सांसद सस्पेंड कर दे और सदन को रन न करा पाए तो वो एक असक्षम उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। दूसरा, उन्होंने जिस तरीके से बात कही डेस्क पे बैठ के, चेयर पे बैठ के, वो बात शर्मसार करती है उस पद पे बैठे व्यक्ति के लिए कि, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो एक प्लेइंग कार्ड हो गए, नरेंद्र मोदी के हाथ का कार्ड हो गए। और जाटों की बात करना चाहेंगे, जैसा मोदी कहते हैं वैसा करते हैं। मैंने तो पढ़ा है कि रीढ़ विहीन जो व्यक्ति होता है वो जाट नहीं होता है, जिसके रीढ़ नहीं होती वो जाट नहीं होता। जाट बहुत ही सम्मान और बहुत स्वाभिमान वाला व्यक्ति होता है। अगर ज्यादा दिक्कत हो गई, ज्यादा तकलीफ हो गई तो उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दो, चले जाओ। मुझे लगेगा कि हाँ आपके अंदर है कोई स्वाभिमान। बैठे हो मोदी जी को युग पुरुष बता रहे हो, महात्मा गांधी जी से उनकी तुलना कर रहे हो, थोड़ा सा शर्मसार करो। रोहित जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। रोहित जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम कोशिश करते हैं इस डिबेट में एक एक करके सबको बोलने दें ताकि दर्शक एक एक प्रवक्ता को, उनके पॉइंट को सही से सुन सके। आपका नंबर आएगा, दोबारा लौटूंगा आपके पास। लेकिन मनोज जी, ठीक है, आपने कहा कि उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे दें, उनका अपमान हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव भी तो जाति वाली पॉलिटिक्स ही करते हैं ना। वो पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं पीडीए पिछड़ों का अपमान, पिछड़े रह गए, वो भी तो कर ही रहे हैं ना। रवि जी, इस पे मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन आज आपने कह दिया। आपने अभी कहा था ना कि मुख्यमंत्री बन गए बहुत सारे, तो वर्ग का नाम लेके तो प्रधानमंत्री भी बन गए। मैं ओबीसी गरीब चाय वाले का बेटा हूँ, वही तो नाम लेके बेच के बने ना। लेकिन जात पे बता दे रहा हूँ क्यों जाति की और वर्ग की राजनीति करते हैं। माफ करिएगा, मैं किसी की जात को बिल्कुल नहीं वो करना चाहता। जिसकी जातियों पे अत्याचार हुआ है ना, वही राजनीतिक दल आज इस राजनीति में अपने वर्ग की हिस्सेदारी और अपमान का बदला लेने के लिए उस वर्ग की बात करते हैं। जिनकी जातियों का अपमान नहीं हुआ, जिनकी जातियों के घरों में उनके अधिकारों को नहीं लूटा गया, जिन पे कोड़े नहीं चलाए गए, जिनको अपने खेतों में जबरदस्ती काम नहीं कराया गया, वो इस तरह की बातें नहीं करते हैं। और जिस दिन उन पे होगा उस दिन उनको भी पता चला। छोटी सी बात तो मैंने कही ना, लपेट तो लिया मोदी जी ने और सभापति महोदय ने कीचड़ की तरह। सिर्फ जाति की बात तो करते थे। 4 जातियां हैं जो हमारी ऋतु चौधरी जी ने अभी बताया। क्या उन 4 जातियों के बाद 5वीं बन गई, फिर छठी बन जाएगी, फिर चाय वाली जाति बन जाएगी? तो ये तो बीजेपी की सबसे निचले दर्जे की राजनीति। लेकिन मेरे ठीक है मनोज जी आप कह रहे हैं जिन जातियों का हुआ है, लेकिन आजादी के 76 साल बाद भी सवाल है कि जिन जातियों को हम पिछड़ी जाति कह रहे हैं उनको अगड़ा क्यों नहीं बना पा रहे हैं। और वो अगर वो विकसित नहीं हो रही हैं तो या तो फिर सिस्टम में खामी है या तो पॉलिटिक्स सोच में यहाँ पे खामी नजर आ रही है। बिल्कुल सही कहा। इसका भी जवाब ले लीजिए। जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई तो इस देश पे बड़े आंदोलन हो गए। पढ़िएगा उसको, मंडल आयोग की जो आंदोलन हुए उसके बाद लागू होने पे, और इसके बाद उनका एम्पावरमेंट होना शुरू हुआ।
ठीक है, तो आरोप लगते हैं जातिवाद के हम पे। ठीक है। हम मैं एक बार फिर रोहित जी की तरफ, क्योंकि समय मेरे पास खत्म होता जा रहा है। रोहित जी, ठीक है, रोहित जी आपकी तरफ मैं दोबारा लौट रहा हूँ, तीसरी बार लौट रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार आपको आवाज पहुंच रही है।